चलिए जानते हैं झारखंड के 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया कन्या पूजन। महानवमी पर भालूबासा मंदिर में 251 कन्याओं को खिलाया प्रसाद। 734 करोड़ के जीएसटी घोटाले के मास्टरमाइंड अमित गुप्ता की 15.41 करोड़ की संपत्ति जब्त। रावण दहन पर रांची में बारिश की संभावना। बंगाल की खाड़ी में आज बन सकता है निम्न दबाव का क्षेत्र। 4 दिन रहेगा असर। रांची में हर माह दुष्कर्म की 18 घटनाएं आई है। महिला अपराध, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी व अंधविश्वास का करें दहन। 10 अक्टूबर को रद्द रहेगी क्रिया योग एक्सप्रेस। नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण लिया गया फैसला। विकास कार्यों के कारण ट्रेन रहेगी प्रभावित। पुलिस के पूछने पर बताया अंडा निकला अवैध विदेशी शराब। 2 तस्कर गिरफ्तार। भारी मात्रा में शराब बरामद। वाहनों की सघन जांच में। मोरहाबादी मैदान की ओर 2 को वाहनों की नो एंट्री। रावण दहन कार्यक्रम को लेकर अरगोड़ा व धुरवा रूट में भी बड़े वाहनों का प्रवेश रहेगा बंद। झारखंड में बदल रहा मौसम का मिजाज। 4 अक्टूबर तक रोजाना बारिश। दशहरा में भी भीगेंगे लोग। बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम। राज्य कर्मियों को 5 दिन पहले वेतन। 2 लाख संविदा कर्मियों का बिना मानदेय के मनेगा दशहरा। एनसीआरबी ने जारी की रिपोर्ट। महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध के मामले घटे पर नाबालिगों के किए अपराध के मामले बढ़े। रावण दहन कार्यक्रम की तैयारियां तेज। मोरहाबादी में जीवंत झांकी। टाटी सिलवे में रावण को तीर लगते ही बहेगा खून। कोयला माफियाओं ने कोल खदान से लेकर कांके रोड तक मचाई है धूम। बाबू लाल मरांडी ने लगाए गंभीर आरोप। झमुमो के जल जंगल जमीन के संघर्ष की ताकत से बिखरी भाजपा। झूठ और भ्रामक आरोप लगा रही विनोद पांडे। फर्जी शैल कंपनियां बनाकर लगभग 800 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाले का है आरोप। अलका तिवारी हुई रिटायर। अब अविनाश कुमार मुख्य सचिव के अलावा एसीएस, सीएम और अपर स्थानिक आयुक्त दिल्ली के भी प्रभार हैं। निवर्तमान मुख्य सचिव अलका तिवारी बनेंगी राज्य निर्वाचन आयुक्त। सीएम हेमंत सोरेन ने की घोषणा। गुजरात में फंसे झारखंड के 13 मजदूर। जेएमएम नेता कुणाल सारंगी ने कहा नहीं दिया जा रहा भोजन और वेतन। चाईबासा में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान कोबरा बटालियन के जवान को कांटा सांप। अस्पताल पहुंचने से पहले मौत। अवैध कोयला खनन पर सीआईएसएफ की बड़ी कार्रवाई। अवैध खनन का रास्ता बना रही बिना नंबर प्लेट की जेसीबी जब्त। मनिया सम्मान योजना। अभी भी बहुत मैयाओं के चेहरे पर है मायूस। नहीं पहुंची योजना की किस्त। जय पोन रांची में शौर्य और भक्ति का दिखा अनोखा समागम। अस्त्र शस्त्रों और हथियारों की हुई पूजा। फायरिंग कर दी गई मां को सलामी और कर्मचारी हो गया कंगाल। झारखंड में मकान खरीद बिक्री के नाम पर सक्रिय गैंग का खुलासा। पुलिस ने ऐसे किया गिरफ्तार। मेरी मौत का जिम्मेवार थाना प्रभारी है साहब, छोड़ दिएगा नहीं इन्हें। यह बोल जवान ने कर ली आत्महत्या। पाकुड़ एसडीओ और एसडीपीओ पहुंचे तारापुर। दुर्गा पूजा पंडाल में सुरक्षा व्यवस्था का अधिकारियों ने लिया जायजा। झारखंड से चोरी हुआ 40 लाख रुपए का हाथी पड़ोसी राज्य से बरामद। आरोपियों ने इतने में किया था सौदा। झारखंड की महिलाओं को सरकार का तोहफा। खातों में भेजे मैया सम्मान योजना के 2500 रुपए। परंपरा और प्रकृति के नजदीक है पलामू के बंगीय दुर्गा बाढ़ी में मां की पूजा। बेशकीमती आभूषणों से होता श्रृंगार। झारखंड में सारंडा वन को लेकर सियासत तेज है। मामले में जदयू विधायक सरयू राय ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पश्चिमी सिंहभूम के छोटा नागरा गांव पहुंचा मंत्रियों का समूह। सारंडा सेंचुरी प्रस्ताव पर 56 गांव के ग्रामीणों से संवाद। सारंडा में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा। इस अभियान के दौरान सांप के डसने से एक सीआरपीएफ जवान की मौत हो गई। खूंटी में पुलिस ने अफीम और डोडा तस्करी के खिलाफ अभियान चलाते हुए 938 किलोग्राम डोडा जब्त किया। आरोपी भी गिरफ्तार। करबला चौक दुर्गा पूजा समिति देश को भाईचारे का पैगाम दे रही है। यहां हिंदू मुस्लिम समाज के लोग मिलकर दुर्गा पूजा मना रहे हैं। रांची के नगड़ी स्थित एक रिसोर्ट में हर्ष फायरिंग। पुलिस ने फायरिंग करने वालों को हिरासत में ले लिया है। रांची में गोरखा जवानों की शस्त्र पूजा। देवी मां के उपासकों ने फायरिंग के साथ संपन्न की आराधना। त्योहार के अवसर पर रेल मंत्रालय ने 2 अक्टूबर को रांची और अंबाला के बीच एक वन वे एकतरफा विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। रांची में कब और कौन कौन से तालाब घाट पर होगा मूर्ति विसर्जन। रांची नगर निगम की ओर से किस तरह की है तैयारी। 2 अक्टूबर से पूरे झारखंड में होगी बारिश। कई जिलों में हैवी रेन का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी। सावधानी बरते की अपील। साहिबगंज में बंद पड़ी बोट एम्बुलेंस सेवा फिर से शुरू कर दी गई। रात्रि सेवा फिलहाल बंद रहेगी। महानवमी के मौके पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने परिवार के साथ मां शीतला मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। बेंगलुरु से चतरा लौट रही गर्भवती महिला की ट्रेन में मौत। हटिया स्टेशन पर रेलवे के चिकित्सकों ने मृत किया घोषित। हजारीबाग में यहां की जाती है मां के निराकार रूप की पूजा की उपासना। 200 साल से भी पुराना है यह मंदिर। धनबाद रेल डिवीजन में एक साथ हुआ 26 सेवानिवृत्त कर्मियों का फाइनल भुगतान। 2025 के पूजा पंडालों में संदेश भी। झरिया में बाल विवाह रोकने का संदेश कैसे दे रही सामाजिक संस्था। रांची में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रांत संपर्क प्रमुख राजीव कमल बिट्टू ने कहा
कि डॉन से हेडगेवार ने विजयादशमी के दिन आरएसएस की स्थापना की। उन्होंने स्वयंसेवकों द्वारा देश विभाजन के समय शरणार्थियों की मदद और संघ कार्य को सर्वव्यापी बनाने की तैयारियों पर प्रकाश डाला। शताब्दी समारोह को लेकर स्वयंसेवकों में उत्साह है। कुड़मी, कुर्मी और महतो को आदिवासी सूची में शामिल करने के विरोध में आदिवासी 22 पढ़ा सरना समिति ने सदमा मैदान में बैठक की। वक्ताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि आदिवासी समाज किसी भी कीमत पर कुड़मी, कुर्मी, महतो को आदिवासी सूची में शामिल नहीं होने देगा। समाज में असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए एक संयुक्त रैली आयोजित करने का निर्णय लिया है। सेल में काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के महंगाई भत्ते में 2.8% की बढ़ोतरी की गई है, जो 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगी। इस फैसले से बोकारो इस्पात संयंत्र समेत कई इकाइयों के 70,000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। महंगाई भत्ता 49% से बढ़कर 51.8% हो गया है और ग्रेच्युटी की सीमा भी 25 लाख रुपए कर दी गई है। सिमडेगा के तुमड़ेगी चर्च में हथियारबंद अपराधियों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया और ईसाई धर्मगुरुओं पर हमला किया। अपराधियों ने धर्मगुरुओं को मारपीट कर घायल कर दिया और लगभग 3,50,000 रुपए लूट लिए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि घटना लूट के उद्देश्य से की गई। विधायक और अन्य नेताओं ने इस घटना की निंदा की है और अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। पश्चिम सिंहभूम के सारंडा में माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में लगे कोबरा बटालियन के एक जवान को सांप ने काट लिया, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक जवान संदीप कुमार 209 कोबरा बटालियन के थे और उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रहने वाले थे। यह घटना छोटा नागरा थाना क्षेत्र के नूरथा जंगली इलाके में हुई। कोडरमा में पुलिस चालक मंसूर आलम की इलाज के दौरान मौत हो गई। उन्होंने सल्फास खाकर आत्महत्या का प्रयास किया था, जिसके बाद उन्हें रांची रेफर किया गया था। परिजनों के अनुसार मंसूर पिछले 3 महीने से निलंबित थे और उनका वेतन भी रुका हुआ था, जिससे वे परेशान थे। परिजनों ने एक पुलिसकर्मी पर साजिश का आरोप लगाया है। महात्मा गांधी ने 1925 में झारखंड की यात्रा की, जिसमें उन्होंने रांची में चरखा के महत्व पर जोर दिया और अस्पृश्यता को दूर करने का आह्वान किया। उन्होंने संत पॉल स्कूल में एक सभा को संबोधित किया और खादी पहनने का आग्रह किया। गांधी जयंती पर खादी संस्थानों द्वारा 30% की छूट दी जा रही है। रांची के रिम्स और बीआईटी मेसरा के वैज्ञानिकों ने पार्किंसन बीमारी का पता लगाने के लिए एक नया डिवाइस बनाया है। यह डिवाइस PDD-0 एक आवाज के विश्लेषण से कुछ ही मिनटों में पार्किंसन का पता लगा सकता है। यह डिवाइस AI पर आधारित है और हिंदी भाषा के शब्दों का उपयोग करता है। इस तकनीक से पार्किंसन का जल्द पता लगने और इलाज शुरू करने में मदद मिलेगी। जमशेदपुर से आई खबर के अनुसार दलमा वन्यजीव अभयारण्य से हाथियों की संख्या घट रही है, जिससे चिंता बढ़ गई है। पिछले साल जहां 80 से अधिक हाथी थे, वहीं अब केवल 10 हाथी बचे। विशेषज्ञ मानव संसाधन की कमी और विकास कार्यों को इसका मुख्य कारण मान रहे हैं, जिससे हाथियों के प्राकृतिक आवास में बाधा आ रही है। वन विभाग हाथियों की वापसी के लिए प्रयासरत है। जमशेदपुर में दुर्गा पूजा के दौरान मिठाई और पनीर जैसे खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका बढ़ जाती है। मिलावटखोर खोया चांदी की वर्क और दूध में हानिकारक पदार्थ मिलाते हैं, जिससे पेट संबंधी बीमारियां और लीवर किडनी पर असर पड़ सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए संदिग्ध दुकानों से खरीदारी न करने की सलाह दी है। गुमला के बसिया थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक